जब इसने बयान दिया था। सत्ता का खेल यूं ही चलता रहेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग्स। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। साथियों, मैंने जो ये बात बोली है शुरू में, ये बात हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका पक्ष ही नहीं विपक्ष भी फैन था, प्रशंसक था, उन्होंने अपने वक्तव्य में कही थी। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन एक मर्यादा में रहकर। और दोस्तों, इस समय देश में एक चर्चा बहुत ही आम है। ये जो अभी 2024 के लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, चुनाव हुए हैं, इसमें हिमाचल के मंडी से जीतने वाली कंगना रनौत को लेकर तो ये पूरी कहानी क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा। साथियों, 2024 के इलेक्शन में हिमाचल के मंडी से लोकसभा का चुनाव जीतने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने आरोप लगाया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने उनको थप्पड़ मार दिया जब वो चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए दोपहर में निकल रही थी। तब पहले तो ये बात मीडिया में टेक्स्ट के रूप में आती है, लेकिन धीरे धीरे फिर उसके वीडियोस भी वायरल होने लगे, जिसमें कंगना रनौत लोगों को हटाती हुई दिख रही हैं और उनके साथी उन्हें शांत करा के ले जाते हुए दिख रहे हैं। अब असल में ये पूरा मामला था क्या, वो मैं आपको बता दूं। सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल, महिला जवान जो हैं, उनका नाम है कुलविंदर कौर और उनके पति भी सीआईएसएफ में ही कांस्टेबल हैं और उनकी ड्यूटी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे सुरक्षा कर्मियों के साथ लगी हुई थी। जब कंगना रनौत अपने साथियों के साथ दिल्ली के लिए निकलती हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं, तो कुलविंदर कौर ने अचानक उनको थप्पड़ मार दिया और गालियां भी दी। इन सब बातों का जब पता किया गया और जो जानकारी निकल के सामने आई वो ये है कि इन सब के पीछे कंगना रनौत के द्वारा दिया गया किसान आंदोलन के समय जो पंजाब में हुआ था, जिसमें हरियाणा और पंजाब के किसान सम्मिलित थे, तो उसमें जो विवाद हुआ था उस समय इन्होंने एक बयान दिया था जिससे नाराज इस महिला ने इनको थप्पड़ मारा और महिला वीडियो में चिल्लाती हुई भी दिख रही है कि मेरी माँ थी वहाँ पर। अब ये माँ का क्या मैटर है मैं आपको बता दूं। कंगना रनौत ने अपने बयान में कहा था कि जो भी औरतें धरने पर बैठी हैं किसान आंदोलन में, वो 100-100 रुपये में भाड़े पर आई हैं। मतलब 100-100 रुपये में भाड़े पर आकर औरतें वहाँ पे धरना दे रही हैं। मतलब औरतों को बुलाया गया है 100-100 रुपया भाड़ा देकर। इसी बात से नाराज महिला कांस्टेबल ने कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया और ये चिल्लाती हुई दिख रही हैं कि वहाँ पर मेरी माँ बैठी थी। तो गौरतलब है कि महिला कांस्टेबल की मां धरने में बैठी हुई थी, इसलिए उसको इस बात का, कंगना रनौत की इस बात का बुरा लगा। उसी का बदला लेने के लिए महिला जवान ने कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की ये पंक्तियां मैंने शुरू में इसीलिए कही थी कि आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी हो, लोकतंत्र में आपको बात कहने का अधिकार है, लेकिन आप अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलिए जो सामने वाले को उसका बुरा ना लगे। और कंगना रनौत विवादित बयानों के लिए प्रख्यात हैं और ये इसी तरीके से उल जुल बयान पूर्व में भी देती रही हैं। जैसे कि इन्होंने उस टाइम में एक बात ये भी कही थी, किसान आंदोलन में, माफ़ कीजिएगा, एक बात ये भी कही थी कि ये सिर पर पगड़ी बांधने वाले जितने भी लोग हैं वो आतंकवादी हैं। मतलब सीधे सीधे वो पंजाबियों को आतंकवादी कह रही थी। उनकी इस बात का भी विरोध हुआ था। और अभी चुनाव के टाइम पे इन्होंने अपने प्रचार में एक बहुत ही विचित्र बात कही। ये कहा कि मैं बॉलीवुड के महान अभिनेता अमिताभ बच्चन के बाद इज्जत पाने वाली दूसरी लेडी हूँ। मतलब अगर बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन के बाद किसी की इज्जत की जाती है तो वो मेरी की जाती है, यानी कि कंगना रनौत की। इनका ये बयान बहुत ही हास्यास्पद है और ये इनके मन की एक उपज है। हालांकि मेरा व्यक्तिगत जहां तक मत है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इन्हें ये लगता है कि लीजेंडरी अमिताभ बच्चन के बाद में इन्हें इज्जत दी जाती है, जबकि अपने मुंह से कहने से कुछ नहीं होता। इन्हें सोशल मीडिया पर आने वाले ट्वीट और कमेंट पढ़ने चाहिए, इन्हें इस बात का आभास हो जाएगा कि ये कितना सच बोल रही हैं। मैडम को तो बीजेपी और मोदी जी का शुक्र मनाना चाहिए कि ये वहाँ पर मंडी में हिमाचल से सांसद बन गई हैं। नहीं तो मेरी नज़र में, मेरा व्यक्तिगत जो मत है, इनकी पोजीशन ये है कि जैसे हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं और उन चुनावों में जो सदस्य बनता है मोहल्ले का, अगर ये चुनाव लड़ें तो इनका सदस्य बनना भी मुश्किल हो जाएगा, सांसद बनना तो बहुत दूर की बात है। और इस कांड के बाद में सोशल मीडिया पर उस महिला जवान की बहुत तारीफ़ हो रही है, लोग उसको बहुत ही प्रोत्साहित कर रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि उन्होंने जो कुछ किया वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि कंगना रनौत के बयान और इनकी जो स्ट्रेटजी रही है शुरू से ही, वो इस प्रकार की रही है कि लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जाता है। इस कांड के बाद कंगना रनौत का भी एक बयान सामने आया है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा और उस महिला कांस्टेबल ने क्या कहा है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ़, आई एम परफेक्टली फाइन।
आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं केवल व्यक्तिगत तौर पर कंगना की जो बातें हैं उनका विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी इनका एक और बयान सामने आया था जब इन्होंने कहा था कि सच्चे मायने में आज़ादी हमें 2014 के बाद मिली है। मैडम से मैं ये पूछना चाहूँगा कि 2014 से पहले क्या आप गुलाम थीं? अटल बिहारी जी के उस बात को याद कीजिए कि उन्होंने कहा था कि हमें पिछली सरकार के योगदान को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब जो भी किया उसी की नींव पर आज हम आगे अपना विकास का महल खड़ा कर रहे हैं। मुझे बीजेपी से कोई एलर्जी नहीं है, मुझे कांग्रेस से कोई एलर्जी नहीं है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन कंगना रनौत के जो पूर्व में दिए गए बयान हैं और जो उनकी सोचने समझने की जो शक्ति है, ताकत है, उस पर मैं सवाल उठा रहा हूं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है आज के इस वीडियो को देखते हुए? और कंगना के साथ जो हुआ उसको मैं सही तो नहीं ठहरा सकता, क्योंकि अब वो एक सांसद के पद पर थी तो सिक्योरिटी में तैनात ऑफिसर को अपना विरोध प्रकट करने का कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए था। लेकिन उस कांस्टेबल की बहुत ही तारीफ़ हो रही है, बहुत ही लोग उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने ठीक किया। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये जो हुआ वो सही हुआ या नहीं हुआ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।